सुप्रभात विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के कवि भूषण की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए इनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। रीतिकाल श्रृंगार काल रहा है, परंतु श्रृंगारिक उदाहरणों की प्रवृत्ति का तिरस्कार कर केवल वीर रसपरक राज प्रशस्तियों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस युग के आचार्यों में भूषण का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है। भूषण का वास्तविक नाम अज्ञात है। इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था और इस उपनाम से ही वे इतने प्रसिद्ध हुए कि आज इनका वास्तविक नाम ही शोध का विषय बन गया है। वे छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे और उनकी प्रशंसा में उन्होंने पर्याप्त काव्य की रचना की थी। पन्ना नगरी के महाराज छत्रसाल के यहाँ भी उनका अतिशय सम्मान था। इन्होंने शिवराज भूषण, शिवा भावनी एवं छत्रसाल दर्शक नामक ग्रंथ लिखे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय काव्य की श्रेष्ठ रूप में रचना की है। यही कारण है कि कवि भूषण को एक राष्ट्रीय कवि के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय भावना का संबंध राष्ट्र से होता है। राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर जो कवि स्वदेश के प्रति अनुराग व्यक्त करता है, देशभक्ति के गीत गाता है, अपने समाज को उन्नत बनाने का प्रयास करता है, अपनी संस्कृति के समुज्ज्वल तत्वों का प्रचार करता है, अपने निर्बल राष्ट्र को सबल बनाने के लिए प्रयत्नशील दिखाई देता है, अपनी जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक गौरवमयी मानकर उसके प्रति त्याग एवं बलिदान के भाव जागृत करता है, अपने नदी, वन, पर्वत, पेड़, पशु पक्षी आदि के प्रति रागात्मक संबंध प्रकट करता है, उसे राष्ट्रीय भावना से संपन्न एक राष्ट्रीय कवि की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इस दृष्टि से एक राष्ट्रीय कवि में मुख्यतः स्वदेश के प्रति तीव्र अनुराग की भावना रहती है। वह अपनी संस्कृति का प्रेमी होता है, राष्ट्र के प्रति उत्थान में तल्लीन रहता है। इस आधार पर हम भूषण की राष्ट्रीय भावना को निम्नलिखित बिंदुओं में विभाजित कर जान सकते हैं। नंबर 1 है स्वदेशानुराग। भूषण के काव्य में स्वदेशानुराग कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए वे संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के लिए गए और उन्होंने यहाँ की स्थिति का पूर्णतया अवलोकन किया। जब वे तीर्थ स्थानों पर जाकर देखते थे कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई जा रही है, मथुरा के उन्नत भवनों में आग लगाकर इस्लाम की दुहाई दी जा रही है, काशी में विश्वनाथ के भव्य मंदिर को नष्ट करके उसके स्थान पर मस्जिद बना दी गई है, सारे भारत में इस्लाम के प्रचार का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, तब भूषण का स्वदेशाभिमानी हृदय रो पड़ता था। उसने इनके प्रतिकार का दृढ़ निश्चय किया, परंतु यह प्रतिशोध का भाव मुस्लिम धर्म के विरुद्ध नहीं था और न ही यह प्रतिशोध का भाव मुसलमान जाति के विरुद्ध ही था, क्योंकि भूषण ने बाबर, अकबर तथा हुमायूं जैसे शासकों की तो प्रशंसा ही की है। पंक्तियां द्रष्टव्य है। बब्बर, अकबर, हुमायूं हद बांध गए, हिंद ओ तुर्क की कुरान वेद भड़की। परंतु उनकी यह विरोध भावना उस अन्यायी या अत्याचारी शासक के प्रति थी जो देश के अंदर मंदिरों को नष्ट कर रहा था, इस्लाम का झंडा सर्वत्र फहराने का प्रयास कर रहा था,
गौरी और गणपति के देव स्थानों को उजाड़ रहा था। संपूर्ण भारत के अंदर सिद्ध महात्माओं का विनाश करके सर्वत्र पीर पैगंबरों की वृद्धि कर रहा था, जिसने काशी के सौंदर्य को नष्ट कर दिया, जिसने मथुरा के सौंदर्य को विनष्ट कर दिया। इसी कारण स्वदेश अनुराग से ओतप्रोत होकर कवि भूषण ने लिखा है, देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय राव राने सबे गए लब की। गोरा गणपति आप औरंग की देखी ताप, अपने मुकाम सब मारी गए दब की। पीरा पयंगबर दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की। काशी हूँ की कला गई मथुरा मसीद भई, शिवाजी ने होतो तो सुन्नति होती सबकी। दूसरा बिंदु है सांस्कृतिक प्रेम। भूषण भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे। वे नहीं चाहते थे कि भारत की प्राचीन संस्कृति नष्ट होकर के यहाँ पर मुस्लिम संस्कृति का प्रचार हो। यही कारण है कि उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध आवाज़ उठाई। औरंगजेब ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का बेड़ा उठाया था और वह भारत के संपूर्ण सांस्कृतिक उपकरणों, रीति रिवाजों एवं मान्यताओं को तहस नहस करने में जुटा हुआ था। इसे देखकर कवि भूषण का हृदय कराह उठा और वह इस घोर अन्याय के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करने के लिए बाध्य हो गए। अपनी सांस्कृतिक परंपरा का स्मरण करते हुए इसलिए महाराज शिवाजी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मच्चहु कच्छ में कोल नृसिंह में, बावन में भनी भूषण जो है। जो द्विज राम में, जो रघुनाथ में, जो जब कहो बलराम हूँ को है। बौद्ध में जो अरु जो कलकीम है, विक्रम हुबे को आगे सुनो है। साहस भूमि आधार सोई, अब श्री सरजा शिवराज में सो है। इस प्रकार उन्होंने महाराजा शिवाजी की प्रशंसा की है। तीसरा बिंदु है इसका धार्मिक भाव। प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपने राष्ट्र के धर्म पर आरूढ़ रहता है और जब यह देखता है कि उसके धर्म पर आघात हो रहा है, उसे नष्ट करने का प्रयास हो रहा है, उसे परिवर्तित करने के लिए चालें चली जा रही है, तब वह तिलमिला उठता है और उन धर्म विरोधियों के विरुद्ध ललकारता हुआ धर्म संरक्षण हेतु उपाय करता है। महाकवि भूषण ने भी जब यह देखा कि औरंगजेब भारत के पुरातन वैदिक धर्म का विनाश करके ही चैन लेगा, सर्वत्र इस्लाम धर्म को फैलाकर ही मानेगा और हिंदुओं का नामो निशान नहीं रहने देगा, तब भूषण का मन व्यग्र हो उठा और उनका कवि उन्मत्त होकर धर्म विरोधी शासकों के विरुद्ध अपनी लेखनी चलाने के लिए बाध्य हो गया। इसलिए भूषण ने उन तुर्कों और मुसलमानों की निंदा की है जो हिंदू धर्म का विनाश पर तुले हुए थे। उनके वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों को नष्ट कर रहे थे। इसके साथ ही भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा की है जो धर्म ग्रंथों, देवी देवताओं, देव मंदिरों आदि की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील थे, जो उन आतताइयों का दमन कर रहे थे तथा जो हिंदू धर्म के विनाश में संलग्न थे। भूषण की यही धार्मिक भाव संबंधी राष्ट्रीय भावना इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है। वेद राखे विदित, पुराण राखे सारयुक्त, राम नाम राख्यो अति, रस न सुगर में। हिंदुअन की चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इस प्रकार हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की संबंधित ये पंक्तियाँ दृष्टि है। चौथा बिंदु है राजनीतिक मान्यता। प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपने राष्ट्र की राजनीति में ही विश्वास रखता है और उसी रीति नीति के द्वारा अपने देश एवं राष्ट्र की व्यवस्था देखना चाहते हैं। भूषण भारतवर्ष में उत्पन्न हुए थे और उनके संस्कारों में
मनु महाराज से लेकर राम, कृष्ण, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्ष आदि सम्राटों की राजनीति के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। इसी कारण वे इस्लाम धर्म के अनुयायी औरंगजेब की राजनीति के प्रति विरोध प्रकट करते थे, जो अपनी अनुदार नीति के कारण हिंदू तथा मुसलमान दोनों का शत्रु बना हुआ था, जिसमें कट्टरता एवं धर्मांधता अत्यधिक मात्रा में थी और जो अपनी कूटनीति के कारण सबके अविश्वास का पात्र बना हुआ था और जिसने सारे भारत राष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी थी। इसी कारण भूषण कवि ऐसे राजा के दरबार में गए जो भारतीय राजनीति का अनुयायी था और जिसने संपूर्ण भारत में हिंदू पदशाही की स्थापना का संकल्प लिया था, जो समूचे भारत को विदेशी राजनीति से सर्वथा मुक्त कराना चाहता था, जिसमें दृढ़ता, साहस, धैर्य, विश्वास, सहिष्णुता, उदारता, दानशीलता आदि सद्गुण विद्यमान थे। अपनी इसी मान्यता के कारण भूषण ने औरंगजेब की शासन की नीति की घोर निंदा की है और महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल की राजनीति की भूरी भूरी सराहना की है। शिवाजी की प्रशंसा करते हुए भूषण ने लिखा है, जा दिन जन्म लीनो भूप पर भूसिल भूप, ताही दिन जीत्यो अरि उर के उछाह को, छठी छत्रपतिन को जीतो भाग अनायास, जीत्यो नामकरण में करण प्रवाह को, भूषण भनत बाल लीलागढ़ कोटि जीत्यो, शाही के शिवाजी करी चहूँ चमू चाह को। इतना ही नहीं, शिवाजी ने अपनी उदार राजनीति एवं पराक्रमशाली पौरुष के कारण देश विदेश में किस तरह अपनी धाक जमा ली थी, इसका वर्णन भी कवि भूषण ने अत्यंत कुशलता के साथ किया है। भूषण की राजनीति संबंधी राष्ट्रीय भावना इन पंक्तियों में मुखरित हुई है। जोर रूसियान को है तेग खुरासान हूँ की, नीति इंग्लैंड चीन हुनर महादरी, हिम्मत अमान मर्दान हिंदुवान हूँ की, रूस अभिमान है शान हद कादरी, नेकी अरबान शान अदब ईरान जो ही, क्रोध है तुरान जो फरास फंद आदरी, भूषण भनत इमी देखिए मही तल पे, वीर शिवराज की बहादुरी। अगला बिंदु है साहित्य प्रेम। प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपने राष्ट्र के परंपरागत साहित्य से प्रेम करता है और उसी परंपरा को अग्रसर करने में गौरव का अनुभव करता है। भूषण के साहित्य का अध्ययन करने पर भी मालूम होता है कि भूषण ने अपने वेद शास्त्रों का भली प्रकार अनुशीलन किया था और उसी परंपरा में उन्होंने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक आदि ग्रंथों का निर्माण किया था। इनमें शिवराज भूषण में भारतीय काव्य शास्त्रों में मान्य अलंकारों का वर्णन किया है और शिवाजी के यश का भी भरपूर वर्णन किया है। इसी तरह शिवा बावनी में तत्कालीन घटनाओं का उल्लेख करते हुए शिवाजी के सुयश का निरूपण किया गया है और छत्रसाल दशक में बुंदेल महाराज छत्रसाल की प्रशंसा की गई है। इन सभी ग्रंथों पर पूर्ववर्ती भारतीय साहित्य का पूर्ण प्रभाव है और इन ग्रंथों में शिवाजी तथा छत्रसाल के यश का वर्णन करते हुए घटनाओं को विस्तार न देकर उन्हें वर्णनात्मक पद्धति में न लेकर केवल उन पर कवि ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और यह प्रतिक्रिया जन भावना के सर्वथा अनुकूल है। इसी कारण भूषण के साहित्य में पुरातन साहित्य के प्रति अगाध प्रेम के दर्शन होते हैं और उनकी कविता राष्ट्रीय भावना की द्योतक कविता बन गई है। अगला बिंदु है समाज प्रेम। भूषण की राष्ट्रीय भावना उनके समाज प्रेम में भी व्यक्त हुई है, क्योंकि जिस तरह प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपने समाज पर होने वाले अत्याचारों, अनाचारों एवं व्यभिचारों से तिलमिला उठता है, उसी तरह कवि भूषण औरंगजेब तथा अन्य मुसलमानों के द्वारा होने वाले सामाजिक अत्याचारों एवं व्यभिचारों से तिलमिला उठे थे
और ऐसे अत्याचारी और अनाचारी शासकों का समूल विनाश करना चाहते थे, जो समाज की मर्यादाओं को भंग कर रहे थे, रीति नीति को मिटा रहे थे, नैतिकता को समाप्त कर रहे थे तथा सामाजिक आदर्शों को बदलकर समाज में विलासिता, अकर्मण्यता, भौतिक लालसा, मिथ्या अहंकार, वासनाएं आदि जागृत कर रहे थे। इसीलिए तत्कालीन सामाजिक दुर्दशा से क्षुब्ध होकर भूषण ने निम्नलिखित कवित्त रचा, जिसमें शिवाजी के यश के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक दुष्टता का भी चित्रण हुआ है, जो भूषण की राष्ट्रीय भावना का ही द्योतक है। पंक्तियां देखिए। बैठती दुकानें लेके रानी रजवारन की, तहाँ आई बादशाह राह देखे सबकी। बैरिन को ऐसी कीनी बात तो कौ न कीनी घात, वही है नदानी बंस 36 में की। दक्षिण के हाथ ऐसी देखी धरे मुँचो हाथ, शिवाजी न होती तो सुन्नति होती सबकी। अगला बिंदु है समाज प्रेम के पश्चात भाषा प्रेम। प्रत्येक राष्ट्रीय कवि अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा से अगाध प्रेम रखता है और उसी में अपनी समस्त रचनाएं प्रस्तुत करता है। भूषण कवि की भी यही विशेषता देखी जा सकती है। वैसे तो कवि भूषण महाराज शिवाजी के दरबारी कवि थे और शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे, अतः उनके यहाँ मराठी भाषा का अत्यधिक प्रचार था। किंतु भूषण ने मराठी भाषा के प्रदेश में रहते हुए भी हिंदी में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, क्योंकि वह अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी से अगाध प्रेम करते थे। और महाराज शिवाजी ने भी इससे प्रसन्न होकर उन्हें पर्याप्त पुरस्कार भी दिए। ऐसे ही बुंदेल सरदार छत्रसाल के दरबार में बुंदेली भाषा का जोर था और कवि भूषण उनके दरबार में भी रहे, परंतु वहाँ पर भी कवि ने अपनी प्रचलित हिंदी भाषा में ही कविताएं की और तत्कालीन बुंदेला सरदार से पर्याप्त सम्मान प्राप्त किया। इससे सिद्ध होता है कि भूषण का अपनी देश की भाषा एवं राष्ट्रभाषा के प्रति रागात्मक संबंध था। इसी के माध्यम से वे उत्तर और दक्षिण के सभी निवासियों को रागात्मक एकता के सूत्र में बांधना चाहते थे और उसी के द्वारा राजनीतिक कामकाज करने के लिए संपूर्ण भारत में भाषागत चेतना जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। इसी कारण भूषण का भाषा प्रेम उनकी राष्ट्रीय भावना का ही द्योतक है। अगला और अंतिम बिंदु है जननायकों के प्रति अटूट श्रद्धा। किसी भी राष्ट्र कवि की कविता में प्रायः उन्हीं राजाओं, महात्माओं, सिद्ध पुरुषों, श्रेष्ठ व्यक्तियों और वीरों का यशोगान किया जाता है। उन्हीं के प्रति अगाध विश्वास एवं अटूट श्रद्धा व्यक्त की जाती है, जो जनता के संरक्षक होते हैं, जन जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर करने वाले होते हैं, संपूर्ण जनता पर होने वाले अत्याचारों का दमन करते हैं तथा जो जननी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक गरिमामयी जानकर उसके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो भूषण ने जिन दो जननायकों शिवाजी एवं छत्रसाल का यशोगान किया है, वे दोनों ही सदैव अन्याय के दमन में उतर रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए तलवार लेकर युद्ध क्षेत्र में उतरे हैं, जनता की कल्याण कामना में तल्लीन रहे हैं और तत्कालीन राष्ट्र के प्रतिनिधि वीर माने गए हैं। अतः ऐसे जननायकों की प्रशंसा किसी आश्रयदाता की कोरी प्रशंसा नहीं है, अपितु वह उन वीरों की प्रशंसा है, धर्म संस्थापक श्रेष्ठ पुरुषों की प्रशंसा है, दानशील महान राजाओं की प्रशंसा है और हिंदू राष्ट्र के प्रतिनिधियों की प्रशंसा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संबंध में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी की व्यंजना महाकवि भूषण ने की है।
अतः यह स्पष्ट है कि भूषण ने जिन जननायकों का यशोगान किया है वे राष्ट्र के कर्णधार थे और उनके प्रति वर्णित भाव में कवि की राष्ट्रीय भावना सर्वत्र उमड़ रही है। इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भूषण की राष्ट्रीय भावना में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चेतना विद्यमान है। भूषण ने अपनी संपूर्ण कविता को निर्माण युग चेतना से अनुप्राणित होकर किया है। उनकी कविता में तत्कालीन जनजीवन का भी चित्रण है, लोक मंगल की भावना का चित्रण है और राष्ट्रीय नवोत्थान की चेतना वर्णित है। इसी कारण भूषण कोई जातीय कवि नहीं है, अपितु भारत राष्ट्र की मंगल कामना एवं उदात्त भावना से परिपूर्ण एक राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं। धन्यवाद।